Welcome to my YouTube channel Sahu Super Maths. Today we will discuss one more important property, that is property of division by t in Laplace transform. So let's start the proof of this very important property. So what is given? If Laplace of any function f of t is f bar of s, then Laplace of function f of t divided by t is equal to integration from s to infinity f bar of s into ds. So friends, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक प्रॉपर्टी जो देखा हुआ है वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन बाय टी प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में फंक्शन एफ ऑफ टी को जब टी से डिवाइड करेंगे और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे, सो हमें रिजल्ट में ये प्रूफ चाहिए जहां पर राइट हैंड साइड में एफ बार ऑफ एस का इंटीग्रेशन है फ्रॉम एस टू इंफिनिटी. और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सॉल्यूशन. सो यहाँ पर जब भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हम प्रूफ करते हैं, बट इस प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन. बाय डेफिनेशन ऑफ Laplace transform we have, what is definition? Laplace of f of t is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt, which is also denoted by f bar of s. से इक्वेशन नंबर 1. ओके, बट प्रॉपर्टी में हमें प्रूफ जो करना है वहां पर राइट हैंड साइड में एफ बार ऑफ एस का इंटीग्रेशन है और हमें प्रूफ जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है. सो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे. इक्वेशन 1 implies f bar of s is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt. ओके, अब राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन है. सो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ऑन integrating on both side with respect to s within limit s to infinity, we get, so therefore integration from s to infinity f bar of s ds, it is equal to, now integration from s to infinity, the whole part is remain as it is, that is from 0 to infinity e to the power minus st into f of t dt into ds. ओके, सो इस स्टेप में हमने क्या किया है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया है विथ फ्रॉम लिमिट एस टू इंफिनिटी. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देयरफॉर इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है. एक इंटीग्रेशन जो है वो इनर इंटीग्रल है और दूसरा इंटीग्रेशन जो है आउटर इंटीग्रल. इनर इंटीग्रल में विथ रिस्पेक्ट टू टी है जिसका लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, और एस वाला लिमिट क्या है एस टू इन्फिनिटी. बट सिंप्लिसिटी के लिए जब हम इसे आसानी से सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ऑर्डर जो है इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है वो चेंज करेंगे. सो चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन by interchanging the limits of integration. As the limits of outer and inner integrals are constant. Therefore
integration from s to infinity f bar of s ds in left hand side as it is, and it is equal to now integration from 0 to infinity, integration from s to infinity into e to the power minus st into ds into f of t dt. सो इस स्टेप में हमने क्या किया है, सिंपली ये जो दोनों इंटीग्रेशन है उसका ऑर्डर चेंज कर दिया. पहले विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट हुआ था और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू एस, बट इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू एस सॉल्व करेंगे देन विथ रिस्पेक्ट टू टी. ओके, वैसे भी डबल इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट लिमिट होता है उसे हम बाद में सॉल्व करते हैं. सो दिस इज बाय यूजिंग चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट स्टेप में बहुत ही इजी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज. सबसे पहले इनर इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे. सो यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है e टू द पावर माइनस एस टी का विथ रिस्पेक्ट टू s. सो इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s. विथ रिस्पेक्ट टू s के लिए s का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस टी. सो अपॉन में माइनस टी विद इन लिमिट s टू इन्फिनिटी इनटू में f ऑफ t dt as it is. Okay, in next step it is equal to 0 to infinity as it is. नेक्स्ट, अब यहाँ पर अपर लिमिट है इन्फिनिटी और विथ रिस्पेक्ट टू एस था इनर इंटीग्रल. सो हम क्या करेंगे, एस की जगह सबसे पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे. सो इट इज ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट है एस. एस की जगह फिर से एस पुट किया तो यहाँ पे मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस टी एज इट इज into f of t dt. Okay, in next step it is equal to 0 to infinity e to the power minus infinity always होता है 0 minus as it is e to the power minus st upon minus t into f of t dt as it is. नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस. ओके, सो हमें क्या करना है, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एज इट इज. माइनस ऑफ माइनस प्लस हो चुका है और इस t को हम अरेंज करके इसके अपॉन में लिखेंगे. सो ये क्या होगा, f ऑफ t अपॉन t dt. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप it is equal to, now compare this step with definition of Laplace transform. So this step is equal to Laplace of f of t divided by t. Since by definition of Laplace transform, okay, बेसिक डेफिनेशन क्या होता है लैपलास का, 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. बट यहाँ पर एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ टी अपॉन टी है. सो बाय डेफिनेशन दिस स्टेप इज इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी. देयरफॉर इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस, और उसे सॉल्व करने के बाद हमें मिला है लेफ्ट हैंड साइड लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी. Therefore, it can be written as Laplace of f of t upon t is equal to integration from s to infinity f bar of s ds. Hence, proved.
सो इस प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर, जहां पर एफ ऑफ टी को जब टी से डिवाइड किया और उसका लैपलास फाइंड किया, सो इसका रिजल्ट आना चाहिए इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस। सो इस प्रॉपर्टी को आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फाइंड लैपलास ऑफ sin t upon t and hence evaluate integral from 0 to infinity sin t upon t dt. So let's start the solution. So इस एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते ही हमें समझ में आना चाहिए कि एक फंक्शन है sin t जिसको डिवाइड किया है t से। सो यहाँ पर हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। कैसे? सो लेट लैपलास ऑफ साइन टी अपॉन टी इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी विच इज इक्वल टू बाय डिवीजन प्रॉपर्टी, सो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इंफिनिटी एफ बार ऑफ एस डी एस। ओके, वेयर व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ टी। ओके, सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब सबसे पहले हमें एफ बार ऑफ एस चाहिए और फिर उसका इंटीग्रेशन, मतलब लैपलास ऑफ साइन टी अपॉन टी के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है एफ बार ऑफ एस। सो लेट्स फाइंड एफ बार ऑफ एस। सो एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू लैपलास ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर लैपलास कैसे लिया है? लैपलास ऑफ साइन ए टी होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है, सो इट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies लैपलास ऑफ साइन टी upon t it is equal to integration from s to infinity f bar of s. So f bar of s की वैल्यू क्या है? 1 upon s square plus 1 ds. So it is equal to, now integration of 1 upon s square plus 1, that is simply tan inverse of s within the limit s to infinity, since we know that integration of 1 upon x square plus 1 dx equal to tan inverse of x. Okay, now putting upper limit, so it is tan inverse of infinity minus lower limit tan inverse of s, which is equal to, now we know that tan inverse of infinity is pi by 2 minus tan inverse of s. Therefore Laplace of sin t upon t is equal to this solution, and it can be written as, and we know that the value of pi by 2 minus tan inverse s is cot inverse of s, since ओके, सो इस एग्जाम्पल में हमने पहला पार्ट तो फाइंड कर लिया है, ओके, विच इज दिस रिजल्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें एक और चीज इवेलुएट करना है, एंड हेंस इवेलुएट द इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी sin t अपॉन टी डी टी। सो इस रिजल्ट का यूज करके हमें ये सेकेंड पार्ट भी फाइंड करना है। सपोज दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, सो इक्वेशन नंबर 2, so let I equal to integration from 0 to infinity sin t upon t dt। सपोज जो हमें इंटीग्रेशन फाइंड किया है उसे हमने कंसिडर किया है एज ए आई, से इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ वी हैव लैपलास ऑफ sin t upon t, it is equal to integration from 0 to infinity e to the power minus st into sin t
upon t dt. Okay, so that is by definition of Laplace transform we can write this, say equation number 4, since by definition of Laplace transform. अब यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम 3 and 4 हमें जो फाइंड करना है वो ये है, ये इंटीग्रेशन. ओके, और जो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है इक्वेशन 4 में, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 3 और 4 को आप कंपेयर करोगे, सो 0 to infinity एज इट इज, साइन टी अपॉन टी भी है, डी टी भी है, सिर्फ ई टू द पावर माइनस एस टी यहाँ पर नहीं है ना. हम इसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सपोज यहाँ पर ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल को अरेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ई टू द पावर 0 टी, और बाद में इससे कंपेयर करेंगे, सो आसानी से हम इस इंटीग्रल को फाइंड कर सकते हैं. कैसे? सो इन नेक्स्ट स्टेप इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e to the power 0 t into sin t upon t dt. ओके, अब इन दोनों को यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरा पार्ट एज इट इज है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, हमें s की जगह 0 पुट करना है, तो जाके हमें ये मिल जाएगा. ओके, और ये जो लैप्लास ऑफ साइन टी अपॉन टी है ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है, इसका आंसर होता है π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s. ओके, सो हमें ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए s की जगह 0 पुट करना है, मतलब यहाँ पर s की जगह 0. देयरफॉर I इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन t अपॉन t एट s इक्वल टू 0. देयरफॉर given required solution I is π/2 minus tan inverse of s at s equal to 0. Therefore, it is equal to π/2 minus tan inverse of 0. Therefore, it is equal to π/2 minus 0, which is equal to π/2, since tan inverse of 0 equal to 0. Therefore, what is I? It is integration from 0 to infinity into sin t upon t dt. It is equal to π/2. So this is required solution. Most important example according to exam point of view. Okay. So thanks for watching, and in next video we will see one more important example of division by t property. So see you in the next video.